नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जो कि पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत आता है। टॉप 5 जो कि थ्योरी प्रश्न है। ये हमारे एग्जामिनेशन में 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक प्रायः पूछे जाते हैं हर साल। 2018 से लेकर 2017 से लेकर अभी तक लगभग 3 से 4 साल में 4 से 5 सेटों में लगातार पूछा जा चुका है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने प्यारे बच्चों के लिए भी यह क्वेश्चन लेकर आएँ जो उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2 से 3 नंबर और 5 नंबर में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दूसरे चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो कि वैद्युत विभव चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 या शायद 3 होगा आपके सिलेबस में, क्योंकि एनसीईआरटी में हर और रेफरेंस में अलग अलग चैप्टर दिया है। जो एनसीईआरटी है उसमें पहला दूसरा चैप्टर मिलाकर 1 कर दिया है, और जो रेफरेंस है इसमें पहला चैप्टर अलग हो गया है। विद्युत विभव ये अलग कर दिए हैं, स्थित वैद्युत ये सब मतलब अलग कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर विद्युत विभव, जो कि चैप्टर नंबर किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करिएगा कि 2 है कि 3 है, तो आप अपने सिलेबस वाइज देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में भी आ सकता है, चैप्टर नंबर 3 में भी आ सकता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 मोस्ट। प्यारे बच्चों, आइए हम आप देखते हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको जो इसमें जो फार्मूला मिलेगा वो भी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है विद्युत विभव समविभव पृष्ठ। तो हम चाहते तो आपको विद्युत विभवांतर करा देते, परंतु वो बहुत सरल क्वेश्चन है, वो एग्जामिनेशन में बहुत कम ही पूछा जाता है। तो हमने सोचा बच्चों का समय न बर्बाद करें और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर आए। तो इसीलिए हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर आए हैं। पहला है समविभव पृष्ठ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2024 और 2023 में 3 सेट में आया था। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, या समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है। तो 3 प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं समविभव पृष्ठ। तो आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, और उसके आपको हम फार्मूला भी आपको बताएंगे और स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको भी समझाएंगे। तो आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। देखिए यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ देखिए ये आने वाले विभव है, ये वाला प्रत्येक बिंदु क्या है, प्रत्येक बिंदु पे समान है। देखिए सभी की लंबाई चौड़ाई एक ही ना, ये भले भी दिखने में अलग अलग दिख रहा हो, परंतु इसकी जो लंबाई होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है ये समान रहता है। क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके लिए प्रत्येक बिंदु पर विभव का, इसको हम V से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, V से यानी विभव, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। या इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, किस प्रकार पता है प्यारे बच्चों, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर जब समविभव पृष्ठ होता है ना, उसको समविभव पृष्ठ को पर जो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई आवेश है समविभव पृष्ठ पर, ये बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें इसका जो विभव होता है, विभव का मान 0 होता है। जब विभव का मान 0 रहता है, आप खुद ही समझिए, जब उसका कोई पोटेंशियल ही नहीं रहेगा तो उसमें वर्क कहाँ करना पड़ेगा, तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब आइए हम आपको फार्मूला समझाते हैं समविभव पृष्ठ का। जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ को हम डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास हो गया एक विभव और ये हमारे पास हो गया विभव नंबर 2। मान लीजिए विभव नंबर ये मान लीजिए A है और ये B है। ठीक है, मान लीजिए हमने मान लिया, नहीं तो आप यही देख लीजिए, यही मान लीजिए विभव नंबर A हो गया है और ये हो गया विभव नंबर B।
अब यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य, यहाँ देखिए कोई आवेश जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का क्या रहता है, आवेश शून्य रहता है, सॉरी वर्क क्या रहता है, पोटेंशियल शून्य रहता है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, डेल्टा V इज इक्वल टू वी बी, देखिए यहाँ पर वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए यानी डेल्टा V इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा कि जो वी बी मान लिए हैं उसको हम वी ही मान लेते हैं, ए बी ना मानकर वी सिर्फ मानते हैं, ठीक है। तो हमने वी को वी रखा, यहाँ पर वी को वी रखा, तो जब वी से वी को घटाएंगे तो कितना आएगा, एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो एक में से एक घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना। ठीक उसी प्रकार इसमें हम जब वी से वी को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास वोल्ट कितना होगा, तो हमारे पास वोल्ट 0 हो गया, वोल्ट कितना हो गया, 0 हो गया। जब समविभव पृष्ठ 0 हो गया तो अब इसमें कह रहा है कि कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। आइए उसको भी समझाते हैं हमको। तो हमने एक फार्मूला देखा था W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। इसमें भी बहुत इसमें न्यूमेरिकल आता है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, क्योंकि यह बच्चों हर साल 2 नंबर में, 1 नंबर और 2 नंबर में इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है, W इज इक्वल टू वी नॉट इंटू क्यू नॉट, ठीक है। तो वी नॉट सॉरी डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। तो डेल्टा V का मान क्या दिया है हमारे पास, 0 दिया है। जब डेल्टा V का मान 0 दिया है तो 0 रख देंगे इंटू क्यू नॉट। आपको पता होना चाहिए जब किसी भी चीज को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे पास जो वर्क यानी कार्य क्या हुआ, शून्य। हम कह सकते हैं किसी भी वैद्युत पृष्ठ पर खींचा गया विभव समान रहता है, क्योंकि उसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी 0 कार्य करना पड़ता है। इसे ही कहते हैं समविभव पृष्ठ। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समविभव पृष्ठ समझ में आया हो। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आइए देखते हैं। 2 या 2 से अधिक आवेश को एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, चुंबक है, इसमें है ऋण सिरा, इसमें है धन सिरा, इसमें है ऋण सिरा, इसमें है धन सिरा। जब हम ऋण को ऋण से टकराएंगे तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। परंतु जैसे ही ऋण को हम धन से टकराएंगे ये अपने आप को आकर्षित कर लिए ना। तो इसी माध्यम इसमें भी दिया है कि जब यहाँ मान लीजिए कोई 2 आवेश है, इसमें मान लीजिए प्लस क्यू आवेश, इसमें मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है। तो जब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह के साथ है। परंतु जैसे ही यह विपरीत चिन्ह के साथ आएंगे, इसमें मान लीजिए प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं दूर भेजने का कार्य करेंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, अतः आवेश को एक दूसरे से दूर या ले जाने या पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। आपको खुद ही पता है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ चल के गए तो हमको कुछ कार्य करना पड़ा ना, हमारे द्वारा जब हम चले तो कुछ कार्य करना पड़ा। इससे ही क्या कहते हैं, कुछ कार्य करना पड़ा। तो जो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य करना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा प्यारे बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। अब आइए हम आपको उसको डायग्राम में समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक आवेश है Q1, कोई दूसरा आवेश है Q2। जब Q1 आवेश को Q2 आवेश तक देखिए ले जाने में कोई कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है। तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला तो है U बराबर है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ही होता है 9 × 10 की घाते 9, 9 × 10 की घाते 9। तो आप इसको या लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही फार्मूला है, बस बदला है तो पाई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। बस यही हुआ हमारा स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर प्लीज इसका डेरिवेशन बता दीजिए, तो हम आपको इसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताएंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने 2 प्रश्न देख लिया है। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विभव प्रवणता। यह 2024 में EB 314 EB सेट में पूछा गया था। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 3 नंबर में शायद या 5 नंबर में पूछा गया है, जिसमें इसका डेरिवेशन भी था। विभव प्रवणता को बताते हुए इसका डेरिवेशन बताइए, ये प्रश्न था। ठीक है, तो हमने सोचा कि जब हमारे 2024 बोर्ड में आ सकता है, तो संभावना है कि 25 बोर्ड में भी आ सकता है। तो इसलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं विभव प्रवणता। आइए देखते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विभव प्रवणता कहते हैं। आइए हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई रेखा है जिसमें V1 है और ये मान लीजिए क्या है V2 मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं क्या कह रहा है इसमें, क्या देखिए यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन, इसको मान लेते हैं हम दूरी और इसको क्या मानते हैं विभव। तो क्या कह रहा है किसी यहाँ देखिए इसको इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ, प्लस को क्या बोलते हैं साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, विभव प्रवणता कहते हैं। उम्मीद है आपको विभव प्रवणता समझ में आया होगा। अब इसका फार्मूला और इसका मात्रक, इसका क्या कहते हैं बीमा, सब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए दूरी में परिवर्तन बटा विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की दर को ही, देखिए विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। आप यहाँ से भी लिखा सकते हैं, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन के दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में परिवर्तन को हम डेल्टा 20 प्रदर्शित करते हैं तथा दूरी में परिवर्तन को हम डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए इसके हम मात्रक निकालते हैं। तो अभी देखिए यहाँ देखिए मात्रक क्या होता है, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो V को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V को हम प्रदर्शित करते हैं वोल्ट से। किससे, वोल्ट से। और इसको हिंदी लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। V को प्रदर्शित करते हैं वोल्ट से। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वोल्ट हो गया, ये हो गया मीटर। तो वोल्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वोल्ट को हम प्रदर्शित करते हैं न्यूटन से। किससे प्यारे बच्चों, न्यूटन से। और मीटर को जब किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मीटर को हम कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए इसकी हम आपको वीमा करके दिखाते हैं। क्या क्या यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं वीमा, क्या वीमा दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा न्यूटन की वीमा क्या होती है, न्यूटन की वीमा होती है MLT-2। क्या होता है, MLT-2। और जो इसका कूलाम की बीमा होती है, AT। क्या होती है, AT। अब यहाँ देखिए ये जो AT है ये ऊपर जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा MLT, यहाँ कितना 1T ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3T, कितना -3T, कितना हो जाएगा -3T। फिर हमारे पास A प्लस में है तो ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। यही हुआ हमारा विभव प्रवणता की बीमा, ये हुआ विभव प्रवणता का मात्रक हो गया, और ये हुआ विभव प्रवणता का सूत्र। और आपको क्या चाहिए, आपको सब कुछ पूरा पता चल गया ना, तीनों चीज।
अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि वैद्युत धारिता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चैप्टर इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल फंसते हैं। इसके बाद हम सीरीज में आपके लिए विभव प्रवणता तथा विद्युत धारिता या विभव से संबंधित और विभवांतर संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। उसमें आपको बताएंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है ये। क्या सबसे महत्वपूर्ण है, इसका नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, वैद्युत धारिता क्या होता है, या वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, ये प्रकार इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं वैद्युत धारिता। तो किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक है, किसी चालक की धारिता, मान लीजिए कोई चालक है, उसकी धारिता तथा जो चालक में जो आवेश बह रहा है उसको संग्रहण करने की क्षमता को देखिए। मान लीजिए कोई ये चालक है और इसमें क्या बह रहा है, आवेश बह रहा है। तो ये जो चालक है इसमें आवेश बह रहा है ना, तो जो चालक है आवेश कितनी दूर पर बहेगा, सिर्फ इतने ही दूर पर बहेगा जितने दूर पर ये मार्कर है ना। तो इसे ही संग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, क्षमता, आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या, वैद्युत धारिता। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका दूसरा डिफिनेशन। एक प्रकार के और डिफिनेशन बन सकती है, क्या, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यदि किसी चालक को क्यू, देखिए, यदि किसी चालक को क्यू कूलाम देने पर उसमें विभव में क्या होती है, विभव में होने वाली वृद्धि V। देखिए, यदि किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश देने पर उसकी कोई विभव है, इसमें V प्रकार की वृद्धि हो रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि होती है, तो उसे ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कितना कूलाम, क्यू कूलाम का आवेश बह रहा है, उसमें वृद्धि कितना हो रही है, V हो रही है। ठीक है, तो हमने लिखा क्यू प्रोपोर्शनल V। तो हम जैसे जानते हैं प्रोपोर्शनल को हम जब हटाते हैं, सॉरी, अनुक्रमानुपाती जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में अनुक्रमानुपाती बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। उसको हम C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, C से। तो Q जब इज इक्वल टू इसका प्रोपोर्शनल का साइन C हुआ तो हो गया हमारा क्या, Q इज इक्वल टू CV। जब हम CV यानी हमको धारिता निकालना था ना, धारिता को हम बच्चों C से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप ध्यान लिख लीजिएगा कि वैद्युत धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो Q इज इक्वल टू CV हो गया। यहाँ देखिए जो हमारे पास CV है, C निकालने के लिए C इधर जाएंगे तो ये जो V है, V ऊपर चला जाएगा, सॉरी Q ऊपर चला जाएगा और V नीचे जाएगा। तो हमारा धारिता का फार्मूला प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपको धारिता हुआ है। यहाँ देखिए Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको धारिता का फार्मूला पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप कह रहे होंगे सर ये कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपको अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि अब की बार एग्जामिनेशन में छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछ लिए गए थे जो बहुत ही कठिनाई से हुए। एक फैरेड किसे कहते हैं, या एक फैरेड कूलाम किसे कहते हैं, या एक कूलाम किसे कहते हैं, या एक धारिता क्या है, ये सब पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक फैरेड क्या होता है। एक फैरेड उस चालक की धारिता को कहते हैं, एक फैरेड उस चालक की धारिता को कहते हैं जिसमें क्या बहता है, एक कूलाम आवेश को देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। एक फैरेड चालित धारिता उसको कहते हैं जिसमें 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, उसे ही एक फैरेड कहते हैं। एक फैरेड बराबर कितना मात्रक होता है, तो एक फैरेड बराबर होता है 9 × 10⁻⁻12 फैरेड। ये बड़ा मात्रक है। अगर आपको छोटा मात्रक बोले तो यहाँ लिख सकते हैं छोटा मात्रक, छोटा मात्रक लिख सकते हैं। तो छोटा मात्रक होता है 9 × 10⁻⁻6 फैरेड, 9 × 10⁻⁻6 फैरेड। अगर आप लिख देते हैं 9 × 10⁻⁻6 तो इतने पे आपको आधा नंबर मिलेगा बस, क्योंकि जब हमको इसका पता नहीं लगेगा कि इसको क्या लिखना है। अगर कूलाम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, जूल लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। जब इसका सही मात्रक नहीं लिखेंगे कि ये फैरेड है, हमारा आंसर कैसे सही होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन जो कि हमारी एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, आज हमने इसको भी निपटारा कर लिया है। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे टॉप 10 या टॉप 15 न्यूमेरिकल, जो कि आपकी एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों,
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।